हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 9th में चैप्टर नंबर 6 हमने अगले लेक्चर में थोड़ा बहुत उनकी आत्मकथा के बारे में जाना था। आत्मकथा में उन्होंने अलग अलग विचार प्रस्तुत किए, जिसमें वो खुद एक गरीब और ऐसे आदमी थे जो काम किए बिना उनकी आजीविका नहीं चल सकती थी, और अपनी व्यथा को लेकर सारी बात बताई। मुखर्जी के पास जाते हैं तब उन्हें मालूम पड़ता है कि ये 6 महीने से जो सामान्य जो बुखार रहता था वो हकीकत में क्षय की वजह से हुआ है, और वो जैसे ही जानते हैं कि मुझे क्षय हुआ है और आराम करना है, तब बहुत चिंतित हो जाते हैं अपनी पत्नी श्यामा के लिए और खुद के लिए। आगे देखते हैं उनकी आत्मकथा में उन्होंने और कौन कौन सी बातें बताई है। कहते हैं कि मरने से मुझे डर नहीं था, वह मुझे कठिन भी नहीं लगा। कठिन लगा मरने के पहले जीना, यानी कि जब भी कोई व्यक्ति जान लेता है कि मेरी मृत्यु आने वाली है या मेरी मृत्यु थोड़े दिन के बाद हो जाएगी, तो वो जी नहीं पाता, हमेशा अपनी मृत्यु के बारे में ही सोचता है। वही अनुभव लेखक को हुआ। पूरे आराम के अर्थ होंगे ट्यूशन छोड़ दूँ, स्कूल से छुट्टी ले लूँ, ज़्यादा नू तो बगैर तनख्वाह के लेने को तैयार हूँ। फिर घर का खर्च कैसे चलेगा? शालिग्राम केवल अपनी तनख्वाह के बल पर घर नहीं चला सकते। कल उनकी बदली हो सकती है, तब वे एक भी पैसा घर भेजने की स्थिति में न होंगे। महंगी महंगी दवाइयाँ कहाँ से आएंगी? किताबों से आमदनी अनियमित और अनिश्चित है। कर्ज भी अदा करने को कम नहीं है। यानी कि सारी मनस्थिति उनके मन के अंदर घूमती रहती है कि सबसे पहले तो आराम करने से का अर्थ है कि ट्यूशन छोड़ना पड़ेगा, स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ेगी, अगर ज़्यादा ले ली तो तनख्वाह नहीं मिलेगी, घर का खर्च कैसे चलेगा। शालिग्राम जो उनका छोटा भाई है, उनकी तनख्वाह पर शायद सैलरी पर घर नहीं चल सकता, और शायद बदली भी हो जाती है तो वो खर्च न भी भेज सके, ऐसी भी स्थिति हो सकती है। दूसरी ओर देखा जाए तो महंगी महंगी दवा आएंगी, किताबों की आमदनी नहीं होती है, जो अनियमित और अनिश्चित है। कभी पैसे आएंगे, कभी नहीं आएंगे, कभी उसको कोई खरीदने नहीं आएगा, और सबके पास से जो मैंने पैसे लिए हैं, जो कर्ज मेरे सिर पर चढ़ा है, वो भी कम नहीं है। ये सारे विचार उनके मन के अंदर गोल गोल घूमते रहते हैं और वो चिंतित हुए हैं। श्यामा ने मेरी बीमारी सुनी तो कांप उठी। वह तुरंत संभल भी गई, दृढ़ भी हो गई, जैसे उसने पल भर में अनुभव कर लिया कि उसका कांपना मैं सहन नहीं कर सकूंगा। यानी कि अपने आप को भी संभाल लिया और लेखक को भी संभाल लिया, और संभालने के बाद दृढ़ भी बन जाती है और उनके सामने दुख की एक सिनक भी नहीं दिखाई देती। यानी कि वो कमज़ोर नहीं थी और मुझे भी कमज़ोर नहीं बनाना चाहती थी। इस खबर से मेरे माता पिता तो लकवा सा मार गया। पिताजी धैर्यवान व्यक्ति थे, उन्होंने मुझसे कहा, घबराओ नहीं, हम घर बेचकर तुम्हारा इलाज करेंगे। यानी कि लेखक के माता पिता को तो ये दुख होगा ही कि अपने बेटे के बारे में ऐसी बीमारी सुनकर, लेकिन फिर भी धैर्यवान यानी कि धीरज वाले व्यक्ति थे। उन्होंने कह दिया कि हमारा घर बेचकर मैं तुम्हारी दवाई यानी इलाज करवाऊँगा। शालिग्राम असमर्थता की एक उसास लेकर रह गए, और उस समय मेरा छोटा भाई शालिग्राम भी बहुत चिंतित था। मैंने कुछ दिनों के लिए ट्यूशन और स्कूल से छुट्टी ले ली। किताबों से बिक्री से कुछ रुपये पड़े थे, उनसे दवाएं मंगा ली और चारपाई पर लेट गया। श्यामा की सेवा साकार हो गई, और उसी समय सेवा करने का मतलब श्यामा का था कि मेरे पति घर पर थोड़ा बहुत आराम कर ले, और वैसा ही हुआ कि मैंने स्कूल और ट्यूशन को छोड़ दिया, और थोड़े बहुत जो पैसे थे उससे मेरा काम चला और इलाज करवाता रहा। उसके बाद देखा जाए तो लेखक ने बताया है कि डॉक्टर ने निश्चिंत होकर आराम लेने के लिए कहा था। जब बहुत कुछ कहने को रहता था, चिंता के लिए समय ही कहाँ था। अब तो चिंता ही चिंता करने को थी, क्योंकि हमेशा जब भी हमारे काम से हम फ्री बैठते हैं तब बहुत सारे विचार हमारे मन में आते हैं। वही लेखक के साथ हुआ। क्यों? क्योंकि पूरा दिन काम और चिंता के सिवाय दूसरा कोई विषय ही नहीं था, क्योंकि ये सारे विचार तो फ्री समय में ही आ सकते हैं। इसलिए ये उनके लिए चिंता ही चिंता थी। मेरा इलाज हो या न हो, पर कर्ज की किस्तें तो जानी ही जाएगी। उसकी नियमित अदायगी से साथ मेरी साख जुड़ी थी। यानी कि मैं नियमित रूप से अपनी ऐसी साख बनाए रखी थी कि मैंने कभी किसी से
ऐसे पैसे भी नहीं लिए, कर्ज भी नहीं लिया और उसका जाना मेरे मरने से पहले ही मेरी मौत हो गई। यानी कि मेरी मृत्यु तो होती, लेकिन उससे पहले मेरी साख बिगड़ जाए, ये मुझे कतई अच्छा नहीं लगता। श्यामा के लिए पारदर्शी दर्पण था, यानी खुद को पारदर्शी दर्पण बताया है। उसने पूछा, किसी बात से चिंतित हो? चिंता ही खाती रहेगी तो दवा क्या लाभ पहुंचाएगी? यानी कि पत्नी चिंता करती है तब क्या कहती है कि पूरे दिन चिंता करोगे तो आपको जो दवाई लेनी है वो आपके शरीर में बिल्कुल ही लाभ नहीं पहुंचाएगी, उसका कोई असर नहीं होगा। मैंने कहा, टैक्स सोसाइटी से मुझ पर 400 रुपये, करीब 100 अन्य मित्र के, यानी कि जो एक सोसाइटी चलती थी उस समय कर्ज लिया जाता था। उस समय 400 रुपया बहुत ज़्यादा माना जाता था और उनके मित्र के पास से उन्होंने 100 रुपये कर्ज लिया था। उनकी वो चिंता करते थे कि वो कब मैं वापस दूंगा। उसने जो उत्तर दिया उससे मैं चौंक पड़ा और सहसा उठकर उसे घूरने देखने लगा, जैसे श्यामा को एक बार फिर पहचानने की ज़रूरत हो। क्यों? क्योंकि श्यामा ने कहा कि कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी, तुम इसकी चिंता छोड़ो। यानी कि ऐसी बात कहने पर मुझे लगा कि शायद वो मुझे मार देने के लिए सोचती है, लेकिन हकीकत ये नहीं थी। मेरी चिंता और कर्ज की चिंता छोड़ने के लिए ही शायद ऐसा उन्होंने बोला होगा। मैं सोचने लगा, श्यामा ने वज्र ही अपनी छाती पर रखकर यह वाक्य कहा होगा, क्योंकि कोई भी पतिव्रता पत्नी अपने पति के लिए ये नहीं बोलती कि तुम मर जाओ, उसके बाद मैं ये सब का उतार दूंगी तुम्हारे जो कर्ज है। मुझे चिंता मुक्त रखने को वह क्या नहीं कर सकती थी। यानी कि ऐसा बोलना भी एक थोड़ा आश्चर्य में पड़ जाना था लेखक के लिए। मरने के लिए जो मैंने अपने आप को छोड़ दिया था वह मुझे एकदम गलत लगा। यानी कि मैं पहले सोचता था कि मैं मर गया तो मर गया और क्या होगा, लेकिन अब मुझे जीने की आस लगी, क्योंकि ऐसा जो श्यामा ने बोल दिया था। मुझे अपने लिए नहीं तो श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। श्यामा के लिए मेरे जीवन में कुछ नहीं किया, कभी करने को योग्य नहीं रहा। अब यदि मैं उसे ऐसी स्थिति में छोड़ जाऊं कि वह मेरे मरने पर मेरा कर्ज उतारने की चिंता करे, तो मुझसा जन्मय अपराधी कौन होगा। यानी कि जीते जी तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाया, लेकिन उसके मरने के बाद अगर जो वो मेरे कर्ज के लिए पूरी ज़िंदगी बिता दे तो मुझ जैसा बड़ा अपराधी कौन होगा। नहीं, मैं श्यामा के लिए चिंताएं नहीं छोड़ जाऊंगा, जीने का रास्ता खोजूंगा, जीकर अपनी चिंताएं समाप्त करूंगा। एक रात जैसे मेरे कानों में किसी ने कहा, एक रास्ता अब भी है। यानी कि लेखक अपनी चिंता छोड़कर अब श्यामा की चिंता करने लगे और ये भी सोचने लगे कि मैं श्यामा को ऐसे चिंता में छोड़कर नहीं मरना चाहता। और एक रास्ता मुझे रात के स्वप्न में आने लगा। 15 दिन के इलाज में अपना बटुआ खाली हो गया, क्योंकि उस समय तो बहुत सारी आमदनी उनकी नहीं थी। जो पैसे थे उनसे खर्च चला लिया और बाकी के जो पैसे थे वो आने के बंद हो गए थे। इसलिए पैसे ख़त्म होने से बटुआ यानी कि उनका पर्स था उसमें पैसा नहीं रहा। मैं कदापि नहीं चाहता था कि पिताजी घर को हाथ लगाए, यानी कि घर बेचने पर चले आए। अपनी वृद्धावस्था में शांति से बैठने को, चाहे उनको भूखे नंगे ही बैठना पड़े, उन्होंने एक शरण स्थल बनाया था। यानी कि अपना घर जो जहाँ भूखे नंगे बैठे, लेकिन कोई वहाँ देखने नहीं आएगा कि वो क्या करते हैं। यानी कि अपना घर खुद का होना चाहिए। मैं उससे उन्हें वंचित करने का कारण नहीं बनना चाहता था, पर यह भी नियति का एक व्यंग है कि मेरे माता पिता दोनों में से किसी को अपनी छत के नीचे अपनी अंतिम श्वासें छोड़ने का योग नहीं बना था। ना जाने राम कहाँ लागे माटी, पर उस समय मैं कैसे जानता। यानी कि अंत में जो अपने माता पिता थे उनके अंतिम श्वास छोड़ने के समय पर अपने घर में नहीं थे। यानी कि हम कह ही नहीं सकते कि जब हमारी आत्मा हमारे शरीर में से निकल जाती है तो कहाँ जाकर निकलती है, कौन से स्थल पर कौन से स्थान पर होती है, वो हमें मालूम नहीं होता। वो तो जानते हैं सिर्फ राम, हमारे भगवान। और एक दिन मुझे वह रास्ता दिखाई दिया
जिस पर उसने बल पर चलकर मैं अपनी चिंताएं समाप्त कर सकता था। किसी के लिए, विशेषकर श्यामा के लिए, मैं कोई चिंता नहीं छोड़ूंगा। इस संकल्प ने मुझे दृष्टि दी और बल भी दिया। यानी कि लेखक सोचने लगे कि मैं चिंताएं समाप्त कर दूंगा, श्यामा के लिए कोई चिंता नहीं छोड़ूंगा, और ये संकल्प ये एक कर लिया और बल भी मिला। अगर आगे देखा जाए तो फिर उन्होंने अपना इलाज करना शुरू किया, जो पहले इलाज नहीं करवाना चाहते थे पैसों की कमी के कारण, या फिर वो ऐसा मानते थे कि ऐसे बुखार में क्या बैठे रहना। लेकिन फिर भी अंदर से उनको लगा कि मुझे अब सही होना है, ठीक होना है। इसलिए उन्होंने डॉक्टर बी के मुखर्जी के पास जाकर कहा, डॉक्टर साहब, आपका इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास आपके इलाज के पैसे नहीं। इसके पूर्व कि मैं कुछ और कहूँ या पूछूं, उन्होंने अपने बदनाम मुंहफट स्वभाव से कहा, पैसे नहीं है तो जाओ मरो। यानी कि डॉक्टर का स्वभाव बिल्कुल अच्छा नहीं था। मुंहफट स्वभाव यानी मुंह पर ही बोल दिया कि पैसे नहीं है तो जाओ मरो, पैसे के बिना मैं दवाई नहीं दूंगा। मुझे जीवन में चुनौतियों से ही बल मिलता था। यानी कि उनका स्वभाव था कि जब भी कोई चुनौती आती थी मैं और भी शक्तिशाली बन जाता था। वे यदि मुझे 100 बरस जीने का आशीर्वाद भी दे दे तो शायद जीने के लिए संघर्ष करने का मुझ में इतना बल न आता जितना मैंने उनके जाओ मरो शब्दों से संचय किया। यानी कि अधिक बल मुझ में आ गया जीने के लिए। लड़कपन में मेरे पड़ोसी बाबू मुक्ता प्रसाद ने लुई कुने के पानी के इलाज से मुझे परिचित कराया था। मेरी बीमारी, ऐसी बीमारी के लिए ठंडे पानी के टब में बैठकर शिस्त बात लेने का विधान था। यानी कि सबसे पुराना इलाज था। उस समय उनके पड़ोस में मुक्ता प्रसाद जी रहते थे और इस विषय में उन्होंने सुना था कि इस प्रकार इस बीमारी को मिटाया जा सकता है। तो एक ठंडे पानी के टब में बैठकर शिस्त बात करना। एलोपैथी में क्षय के रोगी को दूध, घी, मक्खन, अंडा अधिक से अधिक दिया जाता था। कुने के इलाज में चिकना मना था, क्योंकि क्षय में भी चिकना होता है जो जम जाता है। इसलिए हम ऐसे खुराक नहीं खा सकते जो ज़्यादा प्रोटीन और चिकने होते हैं। सिर्फ कच्ची सब्जी, फल, भीगे चने, गेहूँ आदि पर रहना था। यानी कि पहले वाले जो क्षय एलोपैथी में था उसमें दूध, घी, मक्खन, अंडा वो नहीं खा सकते थे। वैसे वो एक ब्राह्मण थे और पैसा भी इतना नहीं था कि वो ऐसी महंगी चीज़ें खरीद सके। न दवा पर कुछ खर्च, न खुराक पर कुछ खर्च। यही इलाज तो मेरी स्थिति के अनुकूल था और कामकाज साधारण किए जाना था। मैंने बी के मुखर्जी का नुस्खा फाड़ डाला और कुने के अनुसार शिस्त बात आरंभ किया। यानी कि मुखर्जी की लिखी हुई दवाई सारी बंद कर दी। उसका जो नुस्खा था, लिखा हुआ था, वो मैंने फाड़ दिया और मैंने देशी उपचार यानी कि शिस्त बात आरंभ किया। तदानुसार खुराक आदि रखी। यानी कि कच्ची सब्जियां, फल, भीगे चने, गेहूँ आदि मैंने खुराक में लेना शुरू किया। स्कूल भी जाने लगा। केवल रात वाली ट्यूशन छोड़ दी क्योंकि वो थक जाते थे। उसका मुआवजा एक तरह से किताबों की बिक्री से मिल जाता। यानी कि जब जब किताबें बिक जाती, मुआवजा यानी कि रात की ट्यूशन से जो पैसे मिलते थे वही पैसे किताबें बेचने पर मिलते थे, इसलिए बराबर हो जाता था। श्यामा ने मेरा विरोध न किया। जीवन भर मैं जिस रास्ते पर भी चला उसने स्वस्ति पंथा कहा, मेरे पीछे पीछे चली। यानी कि श्यामा जब भी कोई लेखक निर्णय लेते थे उसमें कभी भी आनाकानी या विरोध नहीं करते थे, क्योंकि वो स्वस्ति पंथा थी, हमेशा अपने पति के रास्ते पर ही चलती थी। मेरी स्नान चिकित्सा के संबंध में भी वह प्रतिदिन अपनी सेवा सहयोग देती रहती थी। यानी कि मेरी हेल्प करती थी। सबसे अधिक अपने इच्छा बल से उसने मुझे अपने रास्ते पर न ठहरने दिया, न पीछे फिरने दिया। यानी कि हमेशा मेरे अपने आप से लड़ती रही और मुझे सपोर्ट किया। राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। यानी कि तू राह पकड़, अकेला चल, तुझे अवश्य तुम्हारा ध्येय जो होगा वो मिल जाएगा। लेकिन अपने अडिग इच्छा बल से उसने जो सबसे बड़ा सहयोग दिया
और जो सबसे बड़ा चमत्कार किया वह यह था कि जितने दिन मेरा इलाज चलता रहा उसने अपने सारे रोगों को जैसे किल दिया, यानी कि कुचल दिया। अपने रोग के बारे में जरा सी आहट मुझ तक न पहुंचने दी और कभी कभी एक उंगली दुखने की भी शिकायत न की। शायद उसके प्रति इस निश्चिंतता ने मुझे अपने रोग से लड़ने का जितना बल दिया उतना किसी चीज़ ने नहीं। इस आत्मनियंत्रण, आत्मनिग्रह, इच्छा बल, हठ योग की समझ में नहीं आता उसे मैं क्या नाम दूँ। बड़ी महंगी कीमत उसे चुकानी पड़ी। यानी कि जब भी मैं रोग से लड़ता मेरी हमेशा सेवा करती रही, निश्चिंतता से अपने रोग के सामने लड़ी, लेकिन उस चीज़ जो मेरे सामने लानी थी उसने जरा भी नहीं आने दी। उसने आत्मनियंत्रण रखा, आत्मनिग्रह करा, इच्छा बल रखा, हठ योग करा और न जाने मैं ये सारी बात को लेकर उसको क्या नाम दूँ, कैसे कीमत उसे चुकानी पड़ी। अपने क्षय स्वर से पूर्णतया मुक्त हो जिस दिन मैंने सामान्य भोजन किया 15 अप्रैल 1936 को, ठीक उसी दिन वह चारपाई पर गिरी। यानी कि जिस दिन बिल्कुल बच्चन जी ठीक हो गए 15 अप्रैल 1936 में, तब श्यामा को ये अंदर से शांति हो गई कि मेरे पति को अब कोई भी प्रकार की बीमारी नहीं रही है। तब वो हार कर थक कर चारपाई पर गिर पड़ी, खटिया पर सो गई। 216 दिन बराबर रोग शैय्या पर पड़े रहने के बाद 17 नवंबर 1936 को उसने अपना शरीर छोड़ दिया। यानी कि वो टोटल 216 दिन तक रोग शैय्या पर, यानी कि बीमारी में अपनी खटिया पर पड़ी रही और 17 नवंबर 1936 को उनकी मौत हो गई। श्यामा की और अपने विवाहित जीवन के अंतिम 18 महीनों में मुझे और उसे दोनों को मौत के साथ संघर्ष करना पड़ा। मेरे संघर्ष में श्यामा ने अपनी इतनी आंतरिक मंगल कामना दी, इतना सहयोग दिया, इतनी अपनी सेवा दी, इतना अपने को दिया, इतना अपनी ओर से मुझे चिंता विमुक्त रख दिया कि मैं उस संघर्ष में विजयी हुआ। यानी कि ये सारी बात उसने की, लेकिन विजयी मुझे बनाया। वो पराजित हो गई, हार गई, पर उसके संघर्ष में बहुत मैंने अपनी शुभकामनाएं दी, बहुत सहयोग दिया, बहुत सेवा दी, बहुत अपने को दिया, पर वह पराजित हो गई, हार गई, मृत्यु को अपने आप को शरण में ले लिया। संभवतः एक मूर्छे की कमजोरी से वह मेरे विषय में मृत्यु की अंतिम सांसों तक चिंता विमुक्त नहीं हो सकी। यानी कि जब तक वो जीती थी और उनकी सांस चलती थी तब तक मेरी ही चिंता करती थी। यानी कि एक पति पत्नी का प्रेम जो लेखक ने अपने शब्दों में इस बीमारी के साथ अपनी आत्मकथा में लिखा है। यानी कि पति पत्नी दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं और दोनों को कितनी चिंता एक दूसरे के प्रति होती है ये दर्शाती हुई एक आत्मकथा बहुत ही मार्मिक ढंग से बच्चन जी ने हमारे सामने रखी थी। अस्तु।